हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम तेज प्रकाश सिंह और आज हम एक्सरसाइज 7.3 को सॉल्व करेंगे इंटीग्रल्स की। 7.2 तक हम पहले ही कर चुके हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें। तो इसमें हमने दे रखा है फाइंड द इंटीग्रल्स ऑफ द फंक्शंस इन एक्सरसाइज 1 to 22। फर्स्ट से लेकर 22 तक क्वेश्चन दे रखे हैं एक्सरसाइज में, उन सब के हमें इंटीग्रल्स फाइंड करने हैं। तो चलिए पहला कौन सा है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x + 5 dx। इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है और ये हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ और सिंप्लीफिकेशन से सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमने इंटीग्रेशन में जो फॉर्मूले देखे हैं वो सिर्फ प्लस माइनस के ही देखे हैं। जो मल्टीप्लाई में दो अगर फंक्शन आ गए या फिर स्क्वायर हो गया उसका, तो उसका हमें नहीं आता इंटीग्रेशन। उसके लिए हमें कुछ ना कुछ लीनियर टर्म बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको लीनियर बनाने के लिए एक फार्मूला होता है cos 2x = 1 - 2 sin² x। तो आपको ऐसे फार्मूला सोचना पड़ेगा जो स्क्वायर वाले फंक्शन को लीनियर फंक्शन से रिलेट करे, जिससे इंटीग्रेशन आपका इजी हो जाएगा। तो यहाँ से हम साइन स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, sin² x = 1 - cos 2x / 2। आप साइन स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे भी लिख देते हैं इसको। इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा 1 - cos ऑफ 2 टाइम्स यहाँ पे x था, लेकिन x की जगह पे यहाँ पे ये है, तो इसका दोगुना करना पड़ेगा, यानी कि 4x + 10 / 2। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन ईजी हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ डिनोमिनेटर को आप अलग अलग कर दीजिए न्यूमिनेटर्स में, तो 1/2 माइनस cos ऑफ 4x + 10 / 2। इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है हमें, तो क्या हो जाएगा, अब अलग अलग कर लीजिए। 1/2 का इंटीग्रेशन माइनस cos ऑफ 4x + 10 / 2 इसका इंटीग्रेशन। तो 1/2 का तो हमें पता है क्या हो जाएगा, x/2 माइनस यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो क्या है 1/2, तो इसको हमने अलग कर लिया। और cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos का होता है साइन। ये हो जाएगा साइन ऑफ 4x + 10। और ये हमने सब्स्टिट्यूशन में देखा था कि अगर साइन कॉस या फिर कोई लीनियर फंक्शन होता है, अगर किसी फंक्शन के अंदर x का कोई लीनियर टर्म है, तो हमें x के कोफिशिएंट से उसको डिवाइड करना पड़ता है इंटीग्रेशन के बाद। तो यहाँ पे हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये cos ऑफ 4x + 10 का इंटीग्रेशन हो गया साइन ऑफ 4x + 10 / 4, क्योंकि यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 4, प्लस यहाँ पे आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो इसको आगे सॉल्व कर लीजिए, x/2 माइनस 1/8 साइन ऑफ 4x + 10 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। अब इससे अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। उसमें देखिए सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 3x cos ऑफ 4x। अब इसका इंटीग्रेशन बताना है। यहाँ पे भी देखिए आपको दो फंक्शन दे रखे हैं, साइन का एक कॉस का, साइन ऑफ 3x cos ऑफ 4x। तो यहाँ पे और उनका मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो हमें फंक्शंस के मल्टीप्लाई का इंटीग्रेशन निकालना नहीं आता है, उनके एडिशन सब्ट्रैक्शन का हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एडिशन में चेंज करना पड़ेगा। और ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा एडिशन में चेंज करने के लिए ये जो साइन ए कॉस भी होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 साइन ऑफ a + b प्लस साइन ऑफ a - b। ये इसका फॉर्मूला होता है। इसी को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे a की जगह पे 3x है और b की जगह पे यहाँ पे 4x है। ठीक है, तो चलिए पुट करते हैं। तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 ऑफ 1/2 ब्रैकेट साइन ऑफ a + b। यहाँ पे a ये है और b ये है, तो a + b क्या हो जाएगा 7x प्लस a - b क्या हो जाएगा 3x - 4x, यानी कि साइन ऑफ -x। ये बन गया हमारा। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है, तो चलिए कांस्टेंट को हम बाहर निकाल देते हैं 1/2 को। तो यहाँ पे आ गया साइन ऑफ 7x माइनस साइन ऑफ x, क्योंकि साइन ऑफ -x क्या होता है माइनस साइन x, तो उसको हमने ऐसे लिख दिया इसका इंटीग्रेशन। अब ये हो जाएगा हाफ साइन ऑफ 7x का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस cos ऑफ 7x और डिवाइड बाय 7, क्योंकि हमें x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा।
और माइनस ऑफ साइन एक्स का क्या होगा, प्लस कॉस एक्स। और यहाँ पे कोफिशिएंट जो एक्स का कुछ दे नहीं रखा है, 1 ही है, यानी कि 1 से डिवाइड करना एक ही बात है, करो या ना करो। प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो हमारा आंसर आ गया यहाँ से कॉस एक्स माइनस 1/14 कॉस ऑफ 7x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। ये हो गया आपका आंसर। अब चलिए इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन, इसमें इंटीग्रेट करवा रहा है कॉस ऑफ 2x कॉस ऑफ 4x इंटू कॉस ऑफ 6x। ये हमें इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो इसमें 3 फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन दे रखा है। तो देखिए इसमें क्या करना है, अब 3 को हम डायरेक्ट तो नहीं कर सकते उसमें एडिशन में, तो हम क्या करेंगे, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में चेंज करने के लिए इसको मल्टीप्लिकेशन को पहले 2 के जोड़े बनाएंगे। तो पहले किसी 2 को सॉल्व करेंगे, उसके बाद उसके अगले 2 के जोड़े बना देंगे, ठीक है। तो कैसे करना है, पहले मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। मान लीजिए ये A है, ये B है, तो cos A इंटू cos B का फॉर्मूला क्या होता है, cos A cos B इज टू हाफ ऑफ cos ऑफ A माइनस B प्लस cos ऑफ A प्लस B। तो ये फॉर्मूला होता है cos A cos B का। अब इसमें आप अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/2। पहले हम इन दोनों पे अप्लाई करेंगे, तो cos ऑफ A माइनस B 2x माइनस 4x, तो cos ऑफ माइनस 2x हो जाएगा प्लस cos ऑफ A प्लस B यानी कि 2x प्लस 4x cos ऑफ 6x, और बाहर है इसके cos ऑफ 6x इंटू dx। अब देखिए ये फंक्शन तो टूट चुका है, अब इसको बाहर खोलेंगे आप, तो आएगा cos ऑफ माइनस 2x क्या होगा, cos ऑफ 2x के बराबर ही होगा, क्योंकि cos ऑफ माइनस x इज टू cos ऑफ x ही होता है। और कांस्टेंट को हम बाहर ले लेते हैं, तो हो जाएगा cos 2x इंटू cos 6x ब्रैकेट खोलने पर प्लस cos स्क्वायर 6x, क्योंकि cos 6x इंटू cos 6x इज टू cos स्क्वायर ऑफ 6x, और ये पूरे का इंटीग्रेशन। तो अब इसमें क्या करना है, हाफ ऑफ, अगेन इस पर दोबारा से फॉर्मूला लगाइए cos A cos B का, तो क्या हो जाएगा, ये हाफ, इस बार A और B इनको मान रहे हैं ना, तो हाफ cos ऑफ A माइनस B क्या होगा, 2x माइनस 6x माइनस 4x प्लस cos ऑफ A प्लस B 2x प्लस 6x, तो cos ऑफ 8x, ये इसका हो गया, प्लस cos स्क्वायर ऑफ 6x, और ये पूरे का इंटीग्रेशन। चलिए अब अच्छा 1/2 को हम अंदर ले आएँ, क्योंकि अब तो अलग अलग ही करना है सबका। तो 1/2 इंटू 1/2 ये हो गया 1/4 cos ऑफ 4x, क्योंकि माइनस प्लस cos के अंदर माइनस हो या चाहे प्लस हो वो सेम ही रहता है, प्लस cos ऑफ 8x प्लस 1/2 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो 1/2 cos स्क्वायर ऑफ 6x, और ये पूरे का हमें इंटीग्रेशन करना है। अब सारे लीनियर फंक्शंस बन चुके हैं। cos स्क्वायर नहीं बनाया अभी, लेकिन इसको चेंज करने के लिए हमारे पास एक और फार्मूला है। यहाँ पे देखिए cos 2x का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। एक साइन के टर्म्स में भी होता है जो हमने पहले क्वेश्चन में किया था, और एक ये cos के टर्म्स में, ठीक है। तो cos 2x हो गया 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। यहाँ से cos स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x हो जाएगा 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाई 2। तो इसका हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो चलिए पहले cos ऑफ 4x और इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो cos x का क्या होता है, sin x, cos 4x का हो जाएगा sin 4x अपॉन 4 प्लस cos ऑफ 8x का क्या हो जाएगा, sin ऑफ 8x अपॉन 8, क्योंकि x के कोफिशिएंट से डिवाइड करने हैं, और ये सारे अब प्लस 1/2 cos स्क्वायर 6x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस cos ऑफ, यहाँ पे x का दोगुना किया था तो यहाँ पे 6x का दोगुना करेंगे, कितना हो जाएगा 12x डिवाइड बाई 2। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, उनका तो हम कर ही चुके हैं। तो ये आ गया, पहले इसको लिखते हैं 1/16 साइन ऑफ 4x प्लस 1/32 साइन ऑफ 8x, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो 1/4 का मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस
यहाँ पे आ जाएगा 1/4 2 × 2, और 1 + cos ऑफ 12x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, क्योंकि कांस्टेंट तो हमने बाहर निकाल दिया, अब बचा सिर्फ ये, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का तो हो जाएगा x, और cos ऑफ 12x का क्या हो जाएगा, sin ऑफ 12x/12 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ठीक, तो यहाँ से आ गया 1/4x, इसको ओपन किया, फिर इनको लिख देते हैं 1/16 ऑफ sin 4x, 1/32 sin ऑफ 8x प्लस 1/48 sin ऑफ 12x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो लंबा था थोड़ा सा, लेकिन स्टेप सिंपल ही थे। आपको क्या करना है, जो मल्टीप्लिकेशन है हमें उनका इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला नहीं आता है, हमें आता है सिर्फ और सिर्फ डिवीज़न एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फॉर्मूले। तो हमें इसको मल्टीप्लिकेशन को एडिशन या सब्ट्रैक्शन में करना है, तो उसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद होने चाहिए। मैंने पहले ही बताया था, इंटीग्रेशन में ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।